माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलने गए हुए थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। शायद साहब बहुत थके थे। एक समय था कि एक दिन में वो 18 सभाएं करते थे, उस समय नहीं थकते थे। और जब रोज़गार के फरियाद लेके गए तो शायद थके हुए थे तो नहीं मिल पाए। तो माननीय मनोज झा जी से मुलाकात हुई है, उनके पीए से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया, हमारा समस्या को जाना। इससे पहले भी आरजेडी से कुछ लोग आए थे, धरना स्थल पे मिले थे हमसे, उन्होंने भी मांग पत्र लेके गए और वो भी सो गए। तो उम्मीद अभी भी उनसे लगाए बैठे हैं कि कम से कम अब वो मदद करेंगे। जो 10 लाख रोजगार दे रहे थे और हमेशा सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने हमारा बात को उठाया है। उठाने का बात कहा? हाँ बिल्कुल, जब विपक्ष में थे तो वो मदद के लिए हमेशा आगे आए, और सत्ता पक्ष में आते आते शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो गए कि उनको दिख नहीं रहा है। और आयोग का इतना बड़ा गड़बड़ी को पता नहीं, सत्ता में आने के बाद लोग क्यों छुपाने लगते हैं कि आयोग रिजल्ट दिया तो उसमें बोला कि आवश्यकता होगा तो संशोधन कर लेंगे। इतना बड़ा क्या आवश्यकता था कि क्या संशोधन था इतना बड़ा कि आप 4 महीना में संशोधन नहीं कर पाए? और अगर इतना बड़ा संशोधन करना ही था तो आप कैसा मेरिट लिस्ट दिए हैं? तो कहीं ना कहीं ये आयोग पे गड़बड़ी को संकेत करता है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद करते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करें जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिनके कारण बिहार के कनीय अभियंता आज सड़क पर बैठे हैं। वैसे लोग को चिन्हित करके उन पर उचित कार्रवाई करें और हम लोग को न्याय दिलवाए। यह कहाँ तक उचित है कि गलती कोई और करे, सज़ा हम भुगतें? आयोग की गलती थी तब तो रिजल्ट हटाई ना वेबसाइट से, और उसका सज़ा हम यहाँ भुगत रहे हैं। 50 दिन से सड़क पे बैठे हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद करते हैं कि वो आयोग पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके वैसे लोग को चिन्हित करके उन पे कार्रवाई करेंगे जिनके वजह से आज, जिनकी गलती से आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं। एक सवाल ये है कि जब आप लोग वहाँ गए, मिलने के लिए नहीं दिया गया या फिर वो थके हुए थे, उनके प्रतिनिधि आपसे मिले, दूसरी बार आप लोग वहाँ पर जाएंगे क्या? आज फिर शाम में 5 बजे मिलने का समय दिया गया है और फिर यही उम्मीद लगाए हुए जाएंगे, रोज़गार के आशा लगाए हुए जाएंगे कि वो हमारा मदद करेंगे। देखते हैं आज फिर मिल पाते हैं कि नहीं। ऐसे तो पिछले 50 दिन से आप देख ही रहे हैं। सर जल्द नौकरी मिल जाएगा? सर हम लोग तो आशा लगाए हुए हैं, जल्द दे देंगे तो उनका ही नाम होगा। अगर वो नाम करना चाहते हैं तो 10 लाख के जगह हम लोग का पहले 6400 को प्राथमिकता दे। 6400 हम लोग जो 50 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अगर हम लोग को पहली प्राथमिकता 10 लाख में दे दे तो यहीं से उसका छवि स्टार्ट हो जाएगा, बिहार में उसका नाम हो जाएगा। हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप 10 लाख का बात कर रहे हैं तो 10 लाख में पहली प्राथमिकता हमारी है। और हमारा क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि सर हमारा जो मेधा सूची प्रकाशित किया गया उसमें मेरा डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया। जब सर डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया तो सर अब बचा क्या? ठीक है सर, गलती सबों से होता है, गलती आयोग ने भी किया है, ठीक है। तो गलती का माफ़ी सर थोड़े देर के लिए होता है, तो गलती का माफ़ी तो हो गया सर। हम लोगों का फिर वो रिजल्ट दे करके हमारा ज्वाइनिंग करवाइए, हमारा अनुशंसा भेजिए। अब कितना देरी सर, क्या दिक्कत है? क्या करें हम लोग, बोलिए? अगर नहीं देना है नौकरी तो लिख दीजिए सर एक लेटर कि हम नौकरी नहीं देंगे, आप लोग चले जाइए गर्दनी बाग से। तो हम लोग तो जाएंगे नहीं है, क्योंकि अब तो पूरा बेइज्जती हो गया है। एक एक आदमी जान गया है, सोशल मीडिया के ज़माना में हम लोगों की आवाज़ को हर एक जगह फैला दिया गया है और फैल गया है। और एक एक पर्सन जानता है कि इन लोगों को नौकरी हो गया है, ये लोग जेई बन गए। लेकिन इन लोगों को वो भी पता चल गया है कि वो लोग जेई नहीं, वो लोग बकरी चरा रहे हैं गर्दनी बाग के रोड पर। और ये 50 दिन के दरमियान हम लोग बकरी ही चरा रहे हैं, बल्कि हमको नौकरी नहीं मिला अभी तक, क्योंकि 2 ही दिन के लिए नौकरी दिया गया और बाद में उनको छीन लिया गया। क्या सर हम लोग की कोई दिक्कत थी? क्या हम लोग के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है? सर हम लोग गवर्नमेंट से पास आउट स्टूडेंट हैं सर, क्या दिक्कत हुआ? क्यों छीन लिए सर? सर मेरा दीजिए सबसे पहले रिजल्ट। आप बार बार कहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो सर 10 लाख नौकरी कहाँ गई बात है? 10 लाख नौकरी दीजिएगा तो और अच्छा ना होगा सर, आपका और नाम होगा। कम से कम हमारा तो प्रथम प्राथमिकता आप दे दीजिए। कल मिलने गए सर, कुछ ही देरों के लिए मिले, जब तक हम वहाँ पहुँचते हम लोग सर अंदर चले गए। कितना बार हम रिक्वेस्ट किए, जितने हमारी बहन थी, जितने हमारे भाई थे, जो सब कन्या अभियंता चयनित है बेटी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। एक भी कोई आश्वासन नहीं लिया गया हम लोगों से। क्या सर हम लोगों के साथ क्या दिक्कत है आपको?
सर विरोधी का बात मानिएगा, हम जानते हैं कि विरोधी कोई आपको बोल दिया आप उनका बात मान रहे हैं, लेकिन सर हम लोग सिलेक्टेड जेई हैं क्योंकि आपके वर्चस्व को भी आगे बढ़ाएंगे और आप पर शुरू से विश्वास है। सर आप 15 सितंबर 2020 को आपने अपने ऑफिस में कार्यालय में बोला था कि हम इंजीनियरों को पकौड़ा बेचने नहीं देंगे। सर पकौड़ा के जगह तो हमको कटोरा लेके बोलने पर मजबूर कर दिया। सर लग रहा है कि कुछ ही दिनों में हम कटोरा लेके बोलेंगे, रोड पर चलेंगे जी। घर की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आप लोग युवा हैं और नौकरी की तलाश में अगर आप बैठे हुए हैं तो इससे अच्छा है कि कहीं कोई नौकरी छोटा मोटा ढूंढ लें, इससे रोजी रोटी भी जो है आने वाले दिनों में सुधरेगा। लेकिन आप लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए पिछले 50 दिनों से। सबसे बड़ी बात यह है सर कि इस दुनिया में इस प्रेजेंट टाइम में जो है हर एक माँ बाप से लेकर के हर एक समाज, जितने भी ऑल पीपुल हैं, सब चाहते हैं कि सरकारी जॉब हो, चाहे वो 5 रुपया का जॉब हो, लेकिन सरकारी जॉब हो। क्योंकि यहाँ रीजन है, कल अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है तो बहुत माँ बाप का मनसा होता है कि हम अपने बेटे का शादी करें, जो भी करें तो खुशी से करें। सरकारी जॉब है, उनका कलेजा इतना बड़ा से इतना बड़ा हो जाता है। तो सर अगर आपको सरकारी नौकरी ही नहीं रखना है, हम जो भी कहते हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं देना है तो पूरा सरकारी नौकरी को समाप्त कर दीजिए। प्राइवेट नौकरी सब मान जाएंगे, लड़की वाला भी मान जाएंगे कि प्राइवेट नौकरी है, कोई बात नहीं है, तो मान तो जाएंगे। ऐसा तो उनको भरोसा नहीं रहेगा कि अब सरकारी नौकरी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, घर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? मम्मी बहुत गड़बड़ सर। एक ही सवाल पूछा जाता है, कैसे चल रहा है? घर चलने का बात मत करिए सर। हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं और हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और सर उस दयनीय को सुधारने के लिए हम लोग सोचे थे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग एक उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पर भी 2 ही दिन था और 2 ही दिन के बाद वो उम्मीद छीन लिया गया हम लोगों से। अब कुछ नहीं बचा, हम लोग खाली हो गए। हम लोग खाली खोखा की तरह हो गए, खाली हैं। और 50 दिन के दरमियान नहीं कोई आयोग और नहीं कोई वरीय पदाधिकारी। हम बाला मुरगंडी सर से, हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री बाला मुरगंडी, इतने बड़े नेक और ईमानदार अध्यक्ष हैं, उनको कुछ नहीं लगता है। वो इतने ईमानदार हैं कि अगर वो एक बात बोल दे तो वो पूरा करके रहते हैं। तो क्या सर आपको 5 महीना लग गया हमारे रिजल्ट को पूरा करने में, संशोधित करने में? आप इतना अच्छे हैं तो भी आपका नाम चलता है। हम लोगों में भी आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका नाम बार बार हम लोगों के बीच चल रहा है कि वो सर अच्छे हैं। लेकिन अच्छे कहने का मतलब तो ये नहीं है कि आप किसी और का बात सुन लिए, वो बोल दिया कि नहीं फर्जी है, रिजल्ट हटाओ, आप रिजल्ट हटा दिए। सर हम लोग तो चयनित हैं, आप 10 का बात सुन लीजिए, लेकिन सर यहाँ 200 हैं, आप उनका बात नहीं सुनिएगा सर। यहाँ 64 है। आयोग से क्या कहना चाहते हैं? आयोग के अध्यक्ष से, आयोग के सचिव से, पूरे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबों से मेरा यही आग्रह है, यही मेरा मनोकामना है कि सर हम लोग 50 दिनों से फ्रस्ट्रेशन हो चुके हैं। सर 50 दिन के दरमियान अगर कुछ करते तो बहुत चीज़ हो जाता। सर आप लोग मेरी बात पर संज्ञान लें और हमारा संशोधित रिजल्ट अविलंब जारी करने की कृपा करें। सर हम लोग को जो बहाली है 2019 की है, इतना मशक्क़त करने के बाद कई बार हम लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, बहुत कुछ किए। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा रिजल्ट प्रकाशन हुआ। रिजल्ट प्रकाशन करने के बाद उपरांत बहुत सारी खुशी हुई कि चलो हमारे अब तो रिजल्ट आ गया, साथ में डिपार्टमेंट भी मिल गई। लेकिन ऐसी कौन सी वजह आई, कौन सा ऐसा टेक्निकल इशू आया कि जहाँ पे आपको 2 दिन में रिजल्ट वापस लेना पड़ा? चलिए ठीक है, आपने रिजल्ट वापस लिया, लेकिन आपने संशोधन के नाम पे 4.5 महीना लटकाना, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अगर आप बीच में कोई गलतियां हैं, अगर आप गलती आपने किया, गलती आयोग करे और भुगते हम लोग। अगर इस बीच में कोई ऐसी बाधक है जो इस बीच में आ रहे हैं तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और आप उन पर कार्रवाई नहीं करते और इनकी सज़ा हम लोगों को दे रहे हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। और जब भी आप इनके पास जाते हैं तो बार बार यही बोला जा रहा है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एक संशोधन करने में जो 6 से 7 दिन का वर्क है, उसके लिए आप 4.5 महीना ले लिए और अभी भी बोलने के भी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा साहब? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। जिस तरह से आप लोग कल गए तेजस्वी से मिलने के लिए, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप लोग जनता दरबार जाएंगे कल? सर देखिए, जनता दरबार बार बार लगते हैं। हम लोग जब रिजल्ट नहीं आया था तो हम लोगों को वहाँ जो फॉर्म भरते थे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता था।
जब से रिज़ल्ट आया तब से हर लोग आवेदन करते, लेकिन हमारा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता जो कि हमारा नंबर लग सके। अब ये उनका रवैया है कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो हम लोगों को समझ से परे है। लेकिन कतई न कतई ये इसमें आयोग की गलती है, और आयोग की अगर गलती है तो गवर्नमेंट अगर इसमें संज्ञान नहीं ले रही है तो इसमें हस्तक्षेप जरूर गवर्नमेंट का भी बन रहा होगा। अगर इस बीच में कोई आ रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? ये कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। अगर लगता है कि हम लोग गलत है तो हम लोगों में अगर कोई गलत है तो हम लोग भी बोल ले, अगर हमें गलत है तो हमें फांसी का सजा दीजिए, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रद्द कर दीजिए, तो हम तो बैठे हुए हैं। कल आज आप लोगों के धरना का 50 दिन हो गया है, क्या लग रहा है? लग तो यही रहा सर कि शाम में इंडिया पाकिस्तान से मैच है, उससे पहले ही हम लोग हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, उससे पहले ही हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और बात रही जहाँ तक हमारी व्यथा को, तो हम लोग एनडीए के सरकार में बैठे थे धरना पे। आज यूपीए की महागठबंधन की सरकार है, सरकारें बदल रही है लेकिन हमारी समस्या वहीं की वहीं बैठी है। हम लोग सर बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग से पहले मिलते थे, जो बिन बुलाए हमारे पास आते थे, खुद से मिलने आते थे और ये आश्वासन देते थे कि तुम लोग पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तुमको पकौड़ा नहीं बेचने देंगे, तुमको पकौड़ा नहीं तलने देंगे। आज वहीं हमें लगता है कि कटोरा धराने के लिए मजबूर कर रहे हैं रोड पे। अब हमें कुछ नहीं लौक रहा है सरकार। 50 दिन से एक जगह पे बैठना बहुत बड़ी बात होती है, तो भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अभी तक ये मालूम नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। साहब आप 2 महीना के अंदर MBBS जो यूक्रेन से, अमेरिका से, दुनिया के विभिन्न देशों से डिग्रियां आती थी, उसको आप 2 महीना में जांच करके उसको आप ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। आज वो अपने पद पे काम कर रहे हैं और हम लोग बिहार से डिप्लोमा किए हैं। कुछ ही बच्चे होंगे जो बाहर से, वो भी भारत से ही विभिन्न राज्यों से डिप्लोमा किए होंगे। मैक्सिमम बच्चे बिहार से ही पास आउट हैं। आपको 3.5 साल में जांच नहीं हो रहा है। ये आपकी दोहरापन का दिखावा और दिखा रहा है कि आप हम लोग के साथ सौतेलापन कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप जिंदगी में कभी इतना रिजल्ट के लिए इंतजार किए हैं? इतिहास में पहली बार ऐसा हम सुने हैं। आज मेरी उम्र 22 साल हो गई है। 22 साल की उम्र में पहली बार ऐसा सुने हैं कि मेरिट लिस्ट देकर डिपार्टमेंट अलॉट करके 2 दिन में नौकरी दे के छीन लिए। ये इतिहास बिहार का इतिहास है। हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल करना चाहिए।